नमस्कार साथियों, आज टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। हिंदी में टॉपिक रहेगी अलंकार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इस पर हम लोग चर्चा करें कि अलंकार है क्या चीज़, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों की टॉपिक है आज अलंकार। अलंकार, इसको हम लोग कायदे से समझेंगे कि अलंकार क्या है, इसके भेद कितने हैं, कितने प्रकार का है। तो देखिए, अलंकार जो है, सबसे पहले तो अलंकार कहते किसे हैं, तो काव्य और साहित्य। काव्य और साहित्य, काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। यानी काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछता है। शाब्दिक अर्थ यानी अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। आभूषण, या इसको आप गहना भी कह सकते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना। अच्छा, अब अलंकार की उत्पत्ति पूछता है। अलंकार की उत्पत्ति, तो अलंकार की उत्पत्ति है अलम धातु। अलम धातु, यह जो हम पॉइंट लिख रहे हैं ये परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप ध्यान दीजिए। अलंकार किसे कहते हैं, काव्य और साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो अलम धातु से हुई है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी तो अलंकार के भेद, अलंकार के भेद कितने हैं, तो भेद में इसको हम लोग समझ ले रहे हैं। अलंकार के भेद कितने हैं, तो देखिए, अलंकार के भेद 2 और कहीं कहीं 3 भी मिलते हैं। तो विकल्प के हिसाब से आपको टिक लगाना है कि 2 दे रहा है कि 3 दे रहा है। हम तीनों लिख दे रहे हैं। एक है शब्दालंकार, शब्दालंकार। एक है अर्थालंकार। एक है उभयालंकार। इधर की स्क्रीन कट तो नहीं न रही है, नहीं, ठीक है। अलंकार के भेद कितने हैं, 3 या 2। कभी कभी 2 देता है तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, और कभी 3 रहेगा विकल्प में तो 3 भी आप मारेंगे, क्योंकि उभयालंकार भी है। अब शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभयालंकार क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। अच्छा, अब देखिए, यह जो शब्दालंकार है, काव्य और साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार, यानी काव्य और साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार। काव्य और साहित्य में शब्दों द्वारा जब चमत्कार होता है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। इसका काव्य और साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है। रोचकता उत्पन्न होती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। और जब शब्दा और अर्था दोनों अलंकार मिलते हैं तो उसको हम उभयालंकार कहते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा। शब्दालंकार किसे कह रहे हैं, जब काव्य और साहित्य में शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, जब काव्य और साहित्य में अर्थों द्वारा रोचकता उत्पन्न हो रही है, और जब काव्य और साहित्य मतलब इसमें क्या, शब्दा और अलंकार दोनों जब मिले रहते हैं तो उसको बोला जाता है उभयालंकार। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, परीक्षा के दृष्टि से पहली पॉइंट महत्वपूर्ण है, दूसरी भी महत्वपूर्ण है, तीसरी भी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो काव्य और साहित्य की शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न की बात हो रही है, तो इसमें एक शब्द देता है विशिष्ट शब्द। यहाँ पर आता है विशिष्ट शब्द। विशिष्ट शब्द, तो आपको ध्यान रखना है, काव्य और साहित्य में जब विशिष्ट शब्द या शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। अब यह शब्दालंकार हो गया, यह अर्थालंकार हो गया, ये उभयालंकार हो गया। तो इसके भेद कितने हो गए, 3। अब विकल्प के हिसाब से आपको मानना है, अगर 2 दिया रहेगा तो शब्दालंकार, अर्थालंकार, और विकल्प में 3 दिया रहेगा तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे शब्दालंकार पर। अब देखिए, शब्दालंकार के भेद हम यहाँ लिख दे रहे हैं। शब्दालंकार के भेद,
यानी शब्दालंकार के भेद क्या हैं। नीचे की स्क्रीन कट नहीं न रही है। हाँ चलिए ठीक है। शब्दालंकार के भेद में इसके 3 भेद हैं। एक अनुप्रास अलंकार, एक है यमक अलंकार, एक है श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शेष अलंकार, हम लोग इसको समझ ले रहे हैं कि क्या है। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ है, जहाँ पर अक्षर बार बार आए, यानी अक्षर या इसको वर्ण भी कह लीजिए, जब अक्षर या वर्ण बार बार आए, एक से अधिक बार आए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या है, जहाँ पर शब्द, एक शब्द बार बार आए, अर्थ भी अलग रहे, अर्थ अलग रहे, इसे बोलेंगे यमक अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए, कोई शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक हो। जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक हो, उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। हमको लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी आपको, तो हम लोग उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना तो ले लीजिए। उसके बाद हम शब्द अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार को उदाहरण सहित समझा दे रहे हैं। हाँ, अब इसमें देखिए हम लोग शब्दालंकार पढ़ रहे हैं। शब्दालंकार, अब शब्दालंकार में अभी हम लोग पढ़े हैं कि काव्य और साहित्य की जहाँ शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी शब्दों द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। इसके 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। इसमें हम बताएं अभी कि अक्षर बार बार आए, अक्षर बार बार आए, इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कोई एक ही शब्द, एक शब्द बार बार आए, अर्थ अलग अलग रहे, अर्थ अलग अलग रहे, उसे यमक अलंकार कहेंगे। श्लेष अलंकार क्या है, एक शब्द सिर्फ एक बार आए, कोई शब्द एक बार आए, अर्थ अनेक रहे, अर्थ अनेक रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे श्लेष अलंकार। हम लोग उदाहरण से समझ लेंगे, समझ में कायदे से आ जाएगा। तो मतलब शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब इसमें अक्षर बार बार आए, अक्षर बार बार आए, इसके लिए देखिए हमको क्या करना है, उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ठीक, अब उदाहरण से देखिए इसका हम लोग समझ ले रहे हैं। जैसे पहला उदाहरण, कुटिल कंकड़ की कर्कश रज, कुटिल कंकड़ की कर्कश रज। देखिए इसमें क शब्द कई बार आए हैं, यानी क जो अक्षर है वह कई बार आया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। अगला इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। इसमें देखिए र शब्द कई बार आया है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। अगला इसका पॉइंट रहेगा चारुचंद की चंचल किरणें, चारुचंद की चंचल किरणें। देखिए च शब्द कई बार, च वर्ण या अक्षर जो है कई बार आया है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार होगा। इसका और उदाहरण ले लीजिए, तरनी तनुजा तट, तरनी तनुजा तट, तमाल, तरुवर बहुछाए, यानी इसमें त वर्ण या अक्षर कई बार आए हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। तो हमको लग रहा है कि अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें कोई अक्षर बार बार आता है उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अब हम लोग देख ले रहे हैं यमक अलंकार, मतलब यमक अलंकार क्या है। तो यमक अलंकार को देखने से पहले हम लोग इसको उदाहरण देखेंगे, उदाहरण से समझ में आएगा।
हाँ देखिए, यमक अलंकार की क्या परिभाषा है, जब कोई एक शब्द बार बार आए और अर्थ इसका अलग अलग हो तो उसे हम बोलेंगे यमक अलंकार। अब इसका उदाहरण आप देख लीजिए, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिकाय। अधिकाय मादकता अधिकाय या खाए बौराय जगवा पाए बौराय। जगवा पाए बौराय। अब इसमें देखिए, जो कनक शब्द है यह 2 बार आया है। कनक शब्द 2 बार आ रहा है। एक कनक शब्द का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक शब्द का अर्थ है सोना। तो कनक शब्द मतलब एक शब्द है 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। तो ये बात समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण दूसरा दे रहे हैं क्योंकि उदाहरण भी परीक्षा में पूछता है। इसका हम इधर लिख दे रहे हैं, एक और उदाहरण इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसका अगला उदाहरण आपका है, माला फेरत जुग गया। माला फेरत जुग गया। गया न मन का फेर। फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी उदाहरण क्या है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी मन शब्द 2 बार आया है। मन शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक माला की गुड़िया से है, माला की गुड़िया। एक मन शब्द का है माला की गुड़िया से, दूसरे मन का शब्द का अर्थ जो है स्वयं मन से है। तो मन शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक जगह माला की गुड़िया है, एक जगह मन से है। तो हमको लग रहा है कि यमक अलंकार समझ में आ गया होगा। बस यही है, जहाँ पर एक शब्द बार बार आए और अर्थ भी अलग अलग रहे उसे बोलेंगे यमक अलंकार। जैसे में उदाहरण, कनक कनक ते 100 गुना मादकता अधिका, या खाए बौरा जगवा पाए बौरा हो गया। और एक था माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी मन शब्द 2 बार आया है। एक माला की गुड़िया, एक मन से है। यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है, एक धतूरा से है, एक सोना से है। तो हमको लग रहा है यमक अलंकार भी आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ पर कोई एक शब्द एक बार आए और अर्थ अनेक हो उसे हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण हम नीचे की स्क्रीन दिखाई दे रही है। हाँ चलिए, 2 उदाहरण हम इसका दे रहे हैं। देखिए श्लेष में है, चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारहु ओर। सुअरन को खोजत फिरत मिले। कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर। यानी यहाँ पर कोई शब्द एक बार आए, अर्थ अलग अलग हो उसे हम बोलते हैं श्लेष अलंकार। उदाहरण क्या है, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारहु ओर। सुअरन को खोजत फिरत मिले, कवि व्यभिचारी चोर। देखिए यहाँ पर सुअरन शब्द सिर्फ एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ 3 है। एक, कवि के लिए सुंदर अक्षर। कवि के लिए सुंदर अक्षर। दूसरा, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। और तीसरा, चोर के लिए सोना। तो सुअरन शब्द एक बार आया, अर्थ इसका 3 निकल गया, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, श्लेष अलंकार। एक उदाहरण इधर हम दे रहे हैं, और माला फेरत जुग गया। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन का फेर। देखिए नीचे की स्क्रीन कट नहीं ले रही है,
हाँ देखिए नीचे की स्किन तो कट रही थी, हम इसको बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। जैसे माला फेरे झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। अब यहाँ पर देखिए जो मन शब्द है, सॉरी ये इसका उदाहरण नहीं है, मिस्टेक हो गया, क्योंकि इसका उदाहरण तो हम इधर दे दिए हैं आपको। माला फेरे झुक गया, गया न मन का फेर, तो यमक अलंकार का है। श्लेष अलंकार में हमको क्या करना है, जहाँ पर कोई शब्द एक बार आए अर्थ अलग दे। तो देखिए हमारा पहला था उदाहरण इसका, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, स्वरण को खोजत फिरत मिले कवि बेविचारी चोर। तो स्वरण शब्द एक बार आया था, अर्थ 3 निकला है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, बेविचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। ये तो उदाहरण हो गया पहला। दूसरा है इसका उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पर देखिए जो पानी शब्द है इसके अर्थ निकल रहे हैं 3। पानी शब्द एक बार आया है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यानी पानी शब्द एक बार आया है, इसके 3 अर्थ हैं। अब इन 3 अर्थ को हम बोल दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा क्योंकि नीचे की स्किन कट रही है। पहले पानी का अर्थ है मोती के पक्ष में चमकना, मोती के पक्ष में चमकना। दूसरे पानी का अर्थ है मनुष्य के पक्ष में सम्मान। और तीसरे पानी का अर्थ है चूने के पक्ष में जल। तो हमको लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए हम लोग शब्दालंकार पढ़े, शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार के लिए क्या बांध है कि अक्षर बार बार आए। तो उदाहरण समझिए, कुटीर कंकड़ की कर्कश क बार बार आया था, रघुपति राघव राजा राम र बार बार आया था, चारूचंद की चंचल के लिए च बार बार आया था, तरनी तनुदा तट तमाल जो था त बार बार आया था। जब अक्षर की पुनरावृत्ति होती है यानी बार बार आते तो आप हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ भी अलग अलग रहे। जैसे कनक कनक ते सगुना मादकता अधिका, या खाए बोरा जगवा पाए बोरा। कनक कनक 2 बार आया है, दोनों का 2 अर्थ, एक धतूरा एक है सोना। इसी का उदाहरण बताए हैं, माला फेर झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर। यानी मन शब्द 2 बार, मन जो है 2 बार आया है। एक मन का अर्थ है माला की गुड़िया, दूसरे मन का अर्थ है मन से। श्लेष अलंकार क्या है, कोई शब्द एक बार आए अर्थ अनेक दे। तो इसका उदाहरण हम लोग पढ़े हैं, चरण धरन चिंता करत चितवन चारों ओर, स्वरण को खोजत फिरत मिले कवि बेविचारी चोर। स्वरण शब्द देखिए एक बार आया लेकिन 3 अर्थ है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, बेविचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। यहाँ पर पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, पानी शब्द एक बार आया है लेकिन इसके 3 अर्थ हैं। मोती के पक्ष में चमकना, मनुष्य के पक्ष में सम्मान और चूने के पक्ष में जल। तो देखिए आज हम लोग अलंकार पढ़े, अलंकार में शब्दालंकार पढ़े हैं। अब शब्दालंकार हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो रहेगी अर्थालंकार को लेकर, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।